दोस्तों, एशिया कप का जो ड्रामा था ना, वो फाइनली एंड हुआ है। और पीसीबी जितना फड़फड़ाया उतना ज्यादा पीसीबी ने खुद को जलील करवाया। आपको मालूम है कि आईसीसी की मीटिंग थी डरबन में, और वहां पर जो है वो एसीसी के जो है जय शाह भी मौजूद थे, और पीसीबी के चेयरमैन जो है ज़का अशरफ भी मौजूद थे। और ज़का अशरफ को यहाँ से पाकिस्तान से जो है एक टारगेट दिया गया था कि आपने जाना है, आपने दो बातें करनी है। एक ये कि जो है वो जो एशिया कप है उसके मैचेस बढ़ा दिए जाएं। जो पाकिस्तान को 4 मैचेस मिले हैं, 4 नहीं बल्कि पाकिस्तान को 8 मैचेस मिले हैं, और उनमें फाइनल भी होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, उनको ये कहा गया था कि आपने ये डिमांड रखनी है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा तो हम जो है वो एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे खिला रहे हैं, अगर तो फिर इंडिया में जो वर्ल्ड कप है वो भी हमको न्यूट्रल वेन्यू पे खिलवाया जाए, ठीक है। तो सुनने में ये आया कि जो वर्ल्ड कप वाली चीज़ है ना, कि जो इंडिया ने पीसीबी ने जाके वहाँ पर बोला ज़का अशरफ ने कि भाई जो है वो एशिया कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत हो रहा है, तो वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही करवाया जाए। तो सुनने में आया कि वहाँ पर हंसी मची है, सब ने जो है वो मुस्कुराए सारे, और ज़का अशरफ की तरफ देख के मुस्कुराया गया कि यार ये बात क्या कर रहा है कि आईसीसी का इवेंट जो है उसको हम जो है वो इंडिया से शिफ्ट करके हाइब्रिड मॉडल के तहत खिला लें। और ज़का अशरफ को साफ अल्फाज में ये बोला गया कि ये कोई एशिया कप नहीं है, ये एसीसी का इवेंट नहीं है कि आप जो चाहें ऐसी डिमांड रखें। यहाँ पर अगर आप ऐसी कोई डिमांड रखेंगे, आपकी डिमांड तो नहीं मानी जाएगी, लेकिन आपसे कहा जाएगा कि आप जो है सीधा सीधा वर्ल्ड कप से बाहर निकल जाए। यानी कि बिल्कुल साफ अल्फाज में उनको मैसेज दिया गया। और मुझे आप डेली अगर देखते हैं, मैंने आपको बोला था कि अब अगर जो है इस मीटिंग में जाके ऐसा कुछ किया इन्होंने, तो यकीन माने कि पीसीबी को इनकी वैल्यू दिखा दी जाएगी। जो होना था वो पहले हो चुका था। आपने मीटिंग में जाके जो ये अपनी जो है आप कह सकते हैं कि बेइज्जती करवाई है, ठीक है। फिर आप देखें जय शाह के साथ जो मुलाकात हुई है, पहले मुलाकात हुई, सब कुछ झूठ बोला कि भाई जय शाह पाकिस्तान में आने के लिए तैयार हो गए हैं और जय शाह एशिया कप देखने पाकिस्तान में आएंगे। वो बंदा उसने जो सीधा सीधा खुद ही बता दिया कि यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पाकिस्तान में जाना ही नहीं चाहता। अगर मेरी टीम पाकिस्तान में नहीं जाना चाहती तो मैं पाकिस्तान में जाके क्या करूंगा। उसने साफ अल्फाज में जो है वो कह दिया कि ये झूठी खबर है, ये सच्ची नहीं। हालांकि ये खबर जो है वो ज़का अशरफ ने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को दी हुई थी, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो एशिया कप के ऊपर जो है वो जाके वहाँ पर जो है ये डिमांड रखी गई कि भाई 4 नहीं, हमें जो है वो 7-8 मैचेस दिए जाएं और साथ में फाइनल भी पाकिस्तान में करवा लिया जाए। जिस बार जो है वो एसीसी के जो है वो प्रेसिडेंट है जो जय शाह, उन्होंने साफ अल्फाज में मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एशिया कप आपके यहाँ एक भी मैच नहीं होना था। आपने बहुत ज़्यादा जो है वो मिन्नत की, बहुत ज़्यादा आपने जो आवाज़ें उठाई कि भाई एशिया कप को जो है वो हमारे यहाँ होना चाहिए, इसलिए आपको 4 मैचेस दिए गए, और वो भी आपकी ऑफर के ऊपर हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है एशिया कप करवाया जा रहा है। और अब जब जो है एशिया कप के सारे मामला तय हो चुके हैं, उसके बाद आप जो है वो एक नई डिमांड रख रहे हैं, तो अब आपकी कोई भी डिमांड नहीं मानी जाएगी। आप बेशक बाइकाट करें या खेलें, वो आपकी मर्जी है। अब आपकी कोई डिमांड नहीं रखी जाएगी। फिर जो है वो एक और जो है वो हाइप क्रिएट हुई कि भाई जो है श्रीलंका में बारिश है, पाकिस्तान और श्रीलंका के जो टेस्ट मैचेस हैं दोनों मैचेस में बारिश है, आगे जब एशिया कप होगा एशिया कप में भी बारिश होगी। तो पीसीबी की जानब से ये डिमांड फिर रखी गई दोबारा कि भाई श्रीलंका में बारिश हो गई तो आप ये करें कि आप श्रीलंका में जितने कम मैचेस हो सकते हैं उतने रखें और ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान को दें। अगर पाकिस्तान को आप 4 ही देना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं देना चाहते, तो आप ये करें कि फिर जो श्रीलंका में श्रीलंका के सारे मैचेस यूएई में रख लें, यानी कि श्रीलंका को डिलीट कर दें बीच में से। लेकिन बात यही है कि अगर श्रीलंका को डिलीट ही करना होता तो ये वेदर के हवाले से तो एसीसी को पहले मालूम था, सारे बोर्ड्स को मालूम था कि वहाँ पर बारिश होती है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो किसी की बात नहीं मानी और उन्होंने श्रीलंका में एशिया कप रखा। तो अगर पहले नहीं मानी गई आपकी बात तो अब कैसे मानेंगे। और इस ये जो पेशकश है या आप ऑफर कह सकते हैं या डिमांड कह सकते हैं, इसको भी ठुकरा दिया गया है एसीसी की जानब से, यानी कि पीसीबी की एक भी डिमांड नहीं मानी गई है। और अब जो है वो जय शाह भी इंडिया पहुंच चुके हैं और ज़का अशरफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और एशिया कप के ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। सिर्फ इतना ही हुआ कि जो था उसी पे कायम है एसीसी और बीसीसीआई, और अब उसी के तहत जो है एशिया कप करवाया जाएगा। श्रीलंका में होंगे 9 मैचेस, बाकी 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे, बाकी कोई भी पीसीबी की डिमांड नहीं मानी गई है।
और जहाँ तक वर्ल्ड कप का सवाल है, वर्ल्ड कप पर भी मैंने आपको बता दिया कि पीसीबी को जवाब क्या मिला है, लेकिन पीसीबी ने वर्ल्ड कप पर अभी अपना मौक़िफ़ नहीं दिया कि वैसे तो हमें मालूम है कि पाकिस्तान जाएगा, लेकिन पीसीबी ने ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं किया कि वर्ल्ड कप में जाएंगे या अहमदाबाद खेलेंगे नहीं खेलेंगे। ये भी अभी कोई ड्रामा थोड़े दिन चलेगा, मुझे ख्याल है कि ये भी एंड हो जाएगा। बहरहाल एशिया कप का जो ड्रामा था ना वो एंड हो चुका है। अब जो भी करेगा वो एसीसी करेगा और शेड्यूल अनाउंस होगा, सब कुछ होगा और पाकिस्तान को खेलना पड़ेगा जिस तरह से एसीसी खिलाएगा, ठीक है। तो ये सारी जो है वो न्यूज़ आ रही थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब देखने वाली बात है कि किस तरह से मामलात आगे चलते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह से जो है वो अब जो है वो वर्ल्ड कप में जो है पाकिस्तान जाएगा, खेलेगा या फिर नहीं खेलेगा। उसके बाद शाहिद खान अफरीदी ने जो है वो एक इंटरव्यू में ये बोला कि भाई 2005 में जो है वो हमने जब बेंगलोर में मैच खेला तो हम जीते थे टेस्ट मैच, तो उसके बाद जो है वो हमारी गाड़ी के ऊपर इंडियन फैंस की जानब से पथराव किया गया था, पत्थर मारे गए थे, जब हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो डरे भी थे, प्रेशर में भी आए थे। लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसा प्रेशर इंडिया पाकिस्तान में होता ही है, जब हम इंडिया में जाते हैं तो ऐसा होता ही है। और उन्होंने बोला कि दूसरी बात यह है कि जब इंडिया में हम जाके मैच खेलते थे, हम छक्का मारते, चौका मारते या तालियां बजाते, हमारे लिए कोई विकेट लेते, हमारे लिए कोई तालियां तक नहीं बजाता था, क्योंकि वहाँ पर इंडिया का क्राउड ज़्यादा था। तो ये प्रेशर तो होता है, लेकिन आपको इसके बावजूद बाबर 11 जो है उसको जाना चाहिए और जाके वर्ल्ड कप खेल के वर्ल्ड कप जीत के आना चाहिए। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो ऐसी चीज़ें नहीं सोचते, शाहिद अफरीदी ने बोला। यार ये तो बिल्कुल ठीक है बात, पत्थर वाला सीन मुझे नहीं मालूम है कि हुआ नहीं हुआ, ये शाहिद अफरीदी बेहतर जानते हैं और इंडियन फैंस ही जानते हैं हकीकत जो बात है। खबरों में तो पहले आया था थोड़ा बहुत कि कुछ के पथराव हुआ था, लेकिन बात वही है कि ये थोड़ी सी बात को बड़ा भी बना दिया जाता है अक्सर। उस स्टेडियम में कोई जो बाटल का ढक्कन भी मार दे तो बाद में खबर चलती है जी वो जी हमला हो गया जी, बॉटल के ढक्कन मारे गए जी, पत्थर मारे गए। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है कि शायद कोई किसी ने ज़रा सा जो है कंकर मार दिया हो तो उसको बहुत सारे पत्थर बना दिया गया हो, ठीक है। लेकिन हकीकत इसकी मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये जो उन्होंने कहा कि इंडिया में तालियां नहीं बजाई जाती हमारे लिए, तो यार बात यही है कि जब आप जो है वो इंडिया में जाएंगे, होस्ट इंडिया होगा, तो होम एडवांटेज क्या होता है? यही होता है कि आपके फैंस आपको सपोर्ट करते हैं, दूसरी टीम का कोई सपोर्टर नहीं होता। अब इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाती है तो हालांकि वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के फैंस ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी इंडिया के फैंस ज़्यादा होते हैं। इंडिया में क्रेज़ पाया जाता है क्रिकेट का, और आबादी इंडिया की कितनी आपको मालूम है। तो वहाँ पर भी जो ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई नहीं बजा रहा होता तालियां, इंडिया के लिए बजा रहा होता। तो ये तो इंडिया है भाई। अब आगे वर्ल्ड कप का मैच है अहमदाबाद में, तो आप देखेंगे 1,32,000 में से जो है वो लाख से ज़्यादा तो इंडिया के फैंस होंगे, और यही प्रेशर होता है जो है वो इंडिया में जाके खेलने का। तो वहाँ पर तो ऐसा होगा, आपको ये प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहरहाल देखना यह है कि क्या पाकिस्तान जाता है वर्ल्ड कप खेलने, नहीं जाता, अभी ये बात की बात है। लेकिन अफरीदी ने अपनी राय दी है। मिसबाउल हक जो है वो थोड़े नाराज़ नजर आए। उन्होंने बोला कि ये क्या पॉलिटिक्स मचाई हुई है इंडिया पाकिस्तान ने, और जो है वो फैंस के साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। इंडिया पाकिस्तान की कबड्डी के मैच हो रहे हैं, फुटबॉल के मैच हो रहे हैं, फिर क्यों इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट नहीं होने दिया जा रहा? अगर क्रिकेट नहीं हो रहा तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान और सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी इंडिया पाकिस्तान के फैंस के साथ हो रही है। तो उन्होंने बोला कि इंडिया पाकिस्तान को आपस में मामलात सेट करने पड़ेंगे और आपस में मैचेस खेलने पड़ेंगे। तो यार हम भी यही चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हों। एक वक्त में मैं देखा करता था DD1 के ऊपर मैच दिखाया करते थे, वो इरफान पठान, बालाजी, उसके बाद युवराज सिंह, सहवाग, तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर साहब, तो ये सारे जो अब होते थे पाकिस्तानी, मोहम्मद यूसुफ, उस वक्त यूसुफ यूहाना होते थे, यूनस खान, तो इमरान नज़ीर होते थे। तो बड़ा यानी कि वो मज़ेदार जो है वो टाइम होता था। तो अब हम तो दोबारा यही देखना चाहते हैं। बहरहाल अब दुबई या यार के मामलात सेट हो जाएं और इंडिया पाकिस्तान दोबारा पहले की तरह खेलते हुए नजर आएँ। बहरहाल आपकी क्या राय है वो आपने बताना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।